नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टैरिफ की, यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है जो इसके कई अलग अलग पहलुओं को देखता है। अक्सर हम सुनते हैं नहीं कि सरकार ने इस चीज पर टैरिफ लगा दिया, उस पर बढ़ा दिया, पर इसका असल मतलब क्या होता है? किसके लिए ये ठीक है, किसके लिए नहीं? चलिए थोड़ा खोल कर देखते हैं इसे। लेख की शुरुआत में ही ये बात साफ है कि टैरिफ का असर जो है वो कोई सीधा साधा नहीं होता, काफी मिला जुला हो सकता है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो देश में ही सामान बनाते हैं, हमारे स्थानीय उत्पादक। लेख कहता है कि उनके लिए टैरिफ फायदेमंद है। ये कैसे? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, जब बाहर से आने वाला सामान, मान लीजिए कोई मशीन है या कपड़े हैं, टैरिफ की वजह से महंगा हो जाता है, तो जाहिर है देश में बना वैसा ही सामान वो तुलना में सस्ता लगने लगता है। अच्छा। तो इससे होता ये है कि जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, उन्हें एक तरह की कह सकते हैं सुरक्षा मिल जाती है। जो सीधा कंपटीशन आ रहा था बाहर से, वो थोड़ा कम हो जाता है और नतीजा उनकी बिक्री बढ़ सकती है और शायद कुछ नौकरियां बचाने में भी मदद मिले। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मतलब लोकल इंडस्ट्री को एक तरह का सपोर्ट मिल गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। हम जैसे लोग, आम खरीदार, कंज्यूमर, हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीर थोड़ी या शायद काफी बदल जाती है। लिख साफ बताता है कि टैरिफ लगने से जो इंपोर्टेड चीजें हैं वो तो महंगी होती हैं, हाँ, वो तो है। पर बात यही नहीं रुकती। जब बाहर से कंपटीशन कम होता है ना, तो अक्सर ये देखा गया है कि अपनी घरेलू कंपनियां भी, उनको भी मौका मिल जाता है दाम बढ़ाने का। अच्छा, मतलब वो भी कीमतें बढ़ा देती हैं? हाँ, कुछ हद तक। तो नतीजा ये होता है कि आम लोगों के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो बाहर से आ रही हों या देश में बन रही हों, वो पहले से ज्यादा महंगी हो जाती हैं। ओह! मतलब साफ है, खरीदारों की जेब पर बोझ तो बढ़ता है, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। एक तरफ उद्योगों को सहारा देने की कोशिश, दूसरी तरफ हम आप जैसे लोगों पर महंगाई का बोझ। अब अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को देखें, मतलब बड़े लेवल पे, हम्म। तो कम समय में और लंबे समय में क्या फर्क दिखता है? क्या कहता है लेख इस बारे में? हाँ, अगर हम इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो लेख ये बताता है कि छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, टैरिफ से कुछ इंडस्ट्रीज को, खासकर वो जो इंपोर्ट से बहुत जूझ रही हैं, उनको शायद फौरी राहत मिल जाए। हम्म। कुछ नौकरियां बच सकती हैं, सरकार को भी टैरिफ से थोड़ा रेवेन्यू मिल जाता है। हम्म। तो ये जो तात्कालिक फायदे हैं, ये अच्छे लग सकते हैं। हाँ, मतलब तुरंत कुछ पॉजिटिव असर दिखता है। यदि एक बड़ा खतरा यह है कि जिन उद्योगों को यह प्रोटेक्शन मिलती है वो थोड़े सुस्त पड़ सकते हैं। सुस्त मतलब जब बाहर से कड़ा कंपटीशन नहीं होता ना, तो नई टेक्नोलॉजी लाने, क्वालिटी सुधारने या कॉस्ट कम करने का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो हो सकता है। तो वो दुनिया के मुकाबले पिछड़ सकते हैं। और दूसरा एक और बड़ा रिस्क है, वो है जवाबी कार्रवाई का। जवाबी कार्रवाई? आप रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी पर टैरिफ लगाएं तो वो भी हमारे सामान पर लगा दें? बिल्कुल। ये एक तरह का ट्रेड वॉर जैसा माहौल बन सकता है। मान लीजिए हमने स्टील पर टैरिफ लगाया, तो हो सकता है दूसरा देश हमारे यहाँ से जो चावल या कपड़े जाते हैं उन पर टैरिफ लगा दे। ओह, तो इससे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और उन सेक्टर्स में फिर नौकरियां जा सकती हैं। तो एक जगह बचाने के चक्कर में दूसरी जगह मार पड़ सकती है। तो मतलब फौरी राहत तो है, लेकिन आगे चलकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लेख में शायद किसी अमेरिकी उदाहरण का भी जिक्र था। क्या उससे ये बात और साफ होती है? हाँ, बिल्कुल। लेख में हाल के अमेरिकी स्टील टैरिफ का उदाहरण दिया गया है और उससे यही तस्वीर उभरती है। जानकारी बताती है कि हाँ, इससे अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री को और उससे जुड़े कुछ मजदूरों को फायदा जरूर हुआ, नौकरियां बची। अच्छा। लेकिन साथ ही जिन उद्योगों में स्टील का इस्तेमाल होता है, जैसे गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनकी लागत बढ़ गई। हाँ, क्योंकि स्टील महंगा हो गया। सही। तो वो कम प्रतिस्पर्धी हो गए और फिर उन सेक्टर्स में नौकरियों पर उल्टा असर पड़ा। बाप रे! तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को बचाने की कोशिश में दूसरे हिस्से को अनजाने में नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है। वाकई, मतलब एक कदम उठाने से पहले कितने सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। बनाने वाला, खरीदने वाला, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और दूसरे देश क्या करेंगे वो भी। सही कहा आपने।
लेकिन निचोड़ यही है कि टैरिफ जो है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और इसे इस्तेमाल करने से पहले बहुत सावधानी से सोचना पड़ता है कि इसके सारे संभावित असर क्या होंगे। कोई आसान जवाब है नहीं इसमें। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि टैरिफ का मुद्दा जो है वो दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके फायदे किसे मिलेंगे, नुकसान किसे होगा, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। हम किस नजरिए से देख रहे हैं और कितने समय के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक जटिल संतुलन का मामला है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। जब कोई देश ऐसी नीतियां बनाता है, टैरिफ लगाता है, तो क्या वो सिर्फ अपनी तात्कालिक ज़रूरतों या शायद राजनीतिक दबावों को देखता है, या फिर वो लंबे समय के वैश्विक व्यापार पर असर, दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उन सब का भी अंदाज़ा लगाता है। इस संतुलन को साधना ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है।